हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस न्यूज के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदू धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताएंगे। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ के साए के बीच अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में दीपू दास की जघन्य हत्या की खबर से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बांग्लादेश के एक और हिंदू युवक अमृत मंडल को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि पड़ोसी देश में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति की भयावह तस्वीर भी पेश करती है। भारत सरकार ने कई बार कड़े शब्दों में बांग्लादेशी अधिकारियों से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ बातचीत में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। संयुक्त राष्ट्र अन्न और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने भी इन हिंसात्मक घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। अमृत मंडल के परिवार की स्थिति दयनीय है। घर का जवान बेटा खोने के बाद परिवार न केवल गहरे शोक में है, बल्कि उसे अब अपनी जान का भी डर सता रहा है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि वे अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। न्याय की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है और डर इतना है कि कई लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों या सीमा पार करने की सोच रहे हैं। अमृत मंडल की हत्या बांग्लादेश के माथे पर एक और कलंक है। ये घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि वहां के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की हत्या है। यदि अंतरिम सरकार वास्तव में एक समावेशी और भेदभाव रहित बांग्लादेश बनाना चाहती है, तो उसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। दीपू दास और अब अमृत मंडल, ये सूची और लंबी न हो, इसके लिए न केवल बांग्लादेशी सरकार को, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी ठोस कदम उठाने होंगे। प्राप्त जानकारी और स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब अमृत मंडल अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि किसी अफवाह या मामूली विवाद को आधार बनाकर उग्र भीड़ ने उन्हें घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में लाठी डंडे और धारदार हथियार थे। अमृत ने जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या पर उतारू लोगों ने उनकी एक न सुनी। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। पुलिस और सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। जब तक अमृत को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और हिंदू परिवारों में असुरक्षा की भावना चरम पर है। दीपू दास से अमृत मंडल तक एक खौफनाक सिलसिला। अमृत मंडल की हत्या कोई अकेली घटना नहीं है। इससे कुछ ही समय पहले दीपू दास नामक युवक की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी। इन दोनों घटनाओं में एक समानता है, पीड़ित का हिंदू होना और हमलावरों का भीड़ के रूप में संगठित होना। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और प्रशासनिक शून्यता का फायदा उठाकर कट्टरपंथी तत्व चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। दीपू दास की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठी थी, लेकिन धरातल पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कमी ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अमृत मंडल की हत्या इसी प्रशासनिक विफलता का परिणाम मानी जा रही है। 5 अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ढाका से लेकर चटगांव तक और खुलना से लेकर रंगपुर तक हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों की सैकड़ों खबरें आई हैं। कई प्राचीन और स्थानीय मंदिरों को निशाना बनाया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और दानपेटी तक लूट ली गई। राजनीतिक अस्थिरता की आड़ में हिंदुओं की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। सरकारी नौकरियों से जबरन इस्तीफा, कई हिंदू शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को डरा धमका कर या उनके साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया। अमृत मंडल की हत्या इन व्यवस्थित प्रहारों की अगली कड़ी के रूप में देखी जा रही है, जिसका उद्देश्य समुदाय के भीतर डर पैदा करना है। बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार ने बार बार दावा किया है कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी कई मौकों पर हिंदुओं से सुरक्षा का वादा किया, लेकिन जमीन पर सच्चाई इसके उलट दिखाई दे रही है। पुलिस बल अभी भी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया है और कई मामलों में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के आरोप लग रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों को सार्वजनिक रूप से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। अमृत मंडल के मामले में भी अभी तक किसी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होना प्रशासन की सुस्ती को दर्शाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा कर दी है।